रात, शराब, संगीत और चमकदार रोशनी के बीच चल रही एक कॉर्पोरेट पार्टी। पर्दों के पीछे छिपी एक काली साजिश और फिर वो खामोशी जिसमें इंसानियत की पूरी आत्मा दहल उठे। उदयपुर का ये मामला सिर्फ एक पार्टी के बाद हुई वारदात की कहानी नहीं है, बल्कि उन खूबसूरत दफ्तरों के पीछे छुपे उस डरावने सच की कहानी है, जहां महिला फ्रेंडली कंपनी का दावा करने वाले कुछ लोग दरिंदगी की हद पार कर जाते हैं। ये वही कंपनी है जो खुद को महिला सुरक्षा के मामले में 5 में से 4.7 रेटिंग देने का दावा करती है। वही कंपनी जिसका सीईओ विदेशों तक अपनी पहचान रखता है। वही सीईओ जो आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र है। वही कंपनी जिसके ऑफिस सिर्फ उदयपुर में नहीं बल्कि अमेरिका, सिंगापुर और बेल्जियम तक फैले हुए हैं। लेकिन 20 दिसंबर की उस रात सब कुछ बदल गया। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं उदयपुर के सनसनीखेज मामले की। 20 दिसंबर की शाम उदयपुर के शोभागपुरा के एक 5 स्टार होटल में शानदार बर्थडे पार्टी। कंपनी के सीईओ का जन्मदिन, साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी। ड्रिंक्स, म्यूजिक, हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट था। इस पार्टी में शामिल थी कंपनी की महिला मैनेजर, यानी वो युवती जो अब इस केस की पीड़िता है। पार्टी में सीईओ मौजूद, महिला एग्जीक्यूटिव हेड मौजूद, उसका पति मौजूद और कुछ और लोग भी थे। रात बढ़ती है, शराब बहती चली जाती है और माहौल कॉर्पोरेट फ्रेंडली से खतरनाक होने की तरफ मुड़ता है। रात करीब 1:30 पार्टी खत्म होने लगती है, लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी कहानी करवट बदलती है। पीड़िता की तबीयत बिगड़ जाती है, नशा ज्यादा हो चुका है, वो संभल नहीं पा रही। ऐसे में मददगार बनकर आगे आते हैं वही लोग जिन पर आज सबसे ज्यादा भयानक आरोप है। महिला एग्जीक्यूटिव हेड और कंपनी के सीईओ अन्य लोगों को जाने के लिए कह देते हैं। पार्टी में मौजूद बाकी लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं और होटल के अंदर उसी चमकदार माहौल में युवती को कहा जाता है कि तुम्हें हम घर छोड़ देते हैं, चिंता मत करो। पीड़िता भरोसा करती है। आखिर सामने कौन है? उसकी कंपनी के टॉप अधिकारी, उसके सीनियर और वही लोग जिन्हें वो अपने करियर और सुरक्षा का सपोर्ट मानती थी। रात करीब 1:45 पर युवती को उसकी कार में बिठाया जाता है। कार में 4 लोग हैं, पीड़िता, कंपनी का सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड भी और उसका पति भी। कार स्टार्ट होती है लेकिन घर की ओर नहीं जाती। अंधेरी सड़कों पर गोल गोल घूमती रहती है। रास्ते में वो एक दुकान पर रुकते हैं, कुछ सिगरेट जैसा पदार्थ लेते हैं और फिर पीड़िता के हाथ में दिया जाता है कि ये लो, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन रिलैक्स नहीं, इससे बेहोशी आती है। धुंधला होश, टूटी आवाज, कांपता शरीर और फिर अंधेरा और फिर वो संपुआ जिसकी कल्पना शायद कोई दुश्मन के लिए भी ना करे। आरोप है कि तीनों ने, यानी सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति, उस बेहोश युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप की प्लानिंग करते हैं। एक एक पल, एक एक हरकत पीड़िता की यादों में दहशत बनकर दर्ज हो गई। 2 व्यक्ति उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। जब पीड़िता को होश आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। शरीर पर चोट के निशान, कपड़ों की हालत बदली, शरीर थरथराता हुआ, दिमाग सुन्न और एक सवाल था कि मेरे साथ हुआ क्या। वो घर जाती है, अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात के टुकड़े उसके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। डर, गुस्सा, शर्म, घुटन, सब कुछ उसे तोड़ते हैं और तभी उसे याद आता है कि कार में डैश कैम था। शायद वही सच्चाई कैद है। युवती पुलिस के पास पहुंचती है। डर के बावजूद, समाज की परवाह किए बिना, नौकरी, करियर, सब कुछ दाव लगाकर वो शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। मेडिकल करवाया जाता है। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट इस दर्दनाक वारदात की पुष्टि करती है और फिर तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। वो सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव और उसका पति, तीनों अब पुलिस रिमांड में। 29 दिसंबर तक उनसे लगातार सख्त पूछताछ जारी है। पुलिस सिर्फ वारदात ही नहीं बल्कि एक और बड़ा सच खंगाल रही है। कंपनी सच में महिला फ्रेंडली है या ये दिखावा था? क्या कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी बनी थी? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू थे या महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित थी? ये वही कंपनी है जो खुद को 5 में से 4.7 विमेन फ्रेंडली रेटिंग देती है। यानी कागजों में ये कंपनी महिलाओं के लिए स्वर्ग है, लेकिन हकीकत हकीकत यह है कि उसी कंपनी की एक मैनेजर को उन्हीं के टॉप लेवल के लोग चलती कार में दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। ये वही सिस्टम है जहां महिलाओं को सेफ वर्क प्लेस का सपना दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ शैतान उसी सिस्टम में बैठकर उन्हें तोड़ देते हैं। ये मामला सिर्फ 3 आरोपियों का नहीं, ये मामला हर उस कंपनी पर सवाल है जो अपनी विज्ञापन स्लाइड्स में विमेन एम्पावरमेंट लिखती है।
लेकिन अंदर से ऐसी घटनाओं की गवाह बनती है। और अगर एक आईआईटी पृष्ठभूमि वाला सीईओ, अगर एक महिला एग्जीक्यूटिव, अगर उसका पति मिलकर ये सब करते हैं तो ये कानून का अपराध नहीं, इंसानियत के गाल पर करारा तमाचा है। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ जारी है। हर मिनट नए खुलासे हो रहे हैं। कंपनी के सिस्टम, पार्टी के पल, कार के हर सेकंड और पीड़िता के हर बयान की सुई सच्चाई की ओर बढ़ रही है। अब यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं, ये लड़ाई हर उस महिला की है जो ऑफिस जाती है, जो कंपनी पर भरोसा करती है, जो अपने बॉस पर विश्वास करती है और जो चाहती है कि काम की जगह उसके लिए सुरक्षित रहे। उदयपुर की ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, कोई भी बड़ा नाम, बड़ी डिग्री या चमकदार पद किसी को दरिंदगी की छूट नहीं दे सकता। दूसरी, अगर अन्याय हो तो चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। उस युवती ने हिम्मत दिखाई, पोल खुली। अब बारी सिस्टम की है। कानून बोले, सच साबित हो और दोषियों को ऐसा सबक मिले कि कोई और चलती कार को दरिंदगी का अड्डा न बना पाए। क्योंकि याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं न्याय की शुरुआत होती है। क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।